अच्छा क्वेश्चन है, कभी एग्जाम में आता है। द फंक्शन f from n to n such that fn is equal to n square plus n plus 1 is 1 1 but not 1 2. f from n to n such that fn is equal to बोलो n स्क्वायर प्लस n प्लस ये फंक्शन दिया है। शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है लेकिन n2 नहीं। लेट n1 n2 belonging to n डोमेन f। टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ले लिए फंक्शन के डोमेन में। देन fn1 is equal to fn2 implies यदि हमने मान लिया fn1 is equal to fn2 है और तब यदि हम शो कर पाते हैं कि n1 is equal to n2 है तब हम कहेंगे फंक्शन 1 1। देखें तो fn है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 तो fn1 होगा जहाँ जहाँ n है वहाँ n1 रख दो n1 स्क्वायर प्लस n1 प्लस fn2 होगा n2 स्क्वायर प्लस n2 प्लस दोनों के 1 कट गए क्या आ गए n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर प्लस n1 माइनस n2 इक्वल टू जी। बचे हुए टर्म्स को ट्रांसपोज कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव साइन के साथ आ गए। फैक्टराइज कर दीजिए, इससे फैक्टराइज हो गए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b इंटू a माइनस b n1 प्लस n2 n1 माइनस n2 प्लस ये जो करते हुए n1 माइनस n2 कुछ नहीं कॉमन है तो मन कॉमन है ये दोनों जगह सेम है कॉमन कर लिया n1 माइनस n2 इंटू यहाँ से बचा n1 प्लस n2 प्लस यहाँ से 1 दिस वन इज आया n1 माइनस n2 इंटू n1 प्लस n2 प्लस 1 इज इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब क्या है या तो फर्स्ट 0 है या सेकेंड 0 है या दोनों 0 ठीक। लेकिन सेकेंड 0 नहीं है। क्यों नहीं है n1 और n2 दोनों नेचुरल नंबर्स हैं और प्लस 1 है तो ये कभी निगेटिव नहीं होंगी। ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है प्लस 1 वो भी पॉजिटिव है तो इन सबका सम एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है और यह कभी 0 नहीं इसलिए यह 0 निश्चित रूप से दोनों का प्रोडक्ट 0 है और यह डिसाइड हो गया कि यह 0 नहीं है तो निश्चित रूप से यह दिस इंप्लाइज n1 माइनस n2 इज 0 क्यों सिंस n1 plus n2 plus 1 is not equal to 0 as n1 n2 belong to capital n1 n2 दोनों नेचुरल नंबर्स हैं इसलिए n1 plus n2 plus 1 0 नहीं हो सकता। हो गया और जब यह 0 हो गया तो क्या आ गया n1 is equal to n2 हमने 100 कर दिया है n1 is equal to n2 implies n1 is equal to
इसीलिए फंक्शन क्या हो गया, 1 1। देखिए एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा फंक्शन के को डोमेन में जिसकी प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन इनटू हो जाएगा या अनटू नहीं। नाउ लेट fn इज इक्वल टू 1। मान रहा है कि fn 1 है, यानी n की एक इमेज 1 है। ये सबसे छोटी नेचुरल नंबर है। fn इज या n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इज 1 कैंसिल्स। n स्क्वायर प्लस n इज 0। n इंटू n प्लस 1 इज 0। इनका प्रोडक्ट 0 है, माने पहला 0 है या दूसरा 0 है। मतलब समझ लीजिए क्या मतलब इसका हुआ। फंक्शन है नेचुरल नंबर्स के सेट से नेचुरल नंबर्स के सेट में, इसमें नेचुरल नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 इसी तरह इन्फिनिटी तक। यहाँ भी होंगे 1 2 3 4 5 इसी तरह इन्फिनिटी तक नेचुरल फंक्शन है fn से n में है। यदि एक भी ऐसा इसमें एलिमेंट मिलता है जिसकी इसमें प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन इनटू हो जाएगा। अब हम मान लिए कि इसमें एक एलिमेंट है स्मॉल n, इसमें है स्मॉल n और उस स्मॉल n की एफ इमेज 1 है। इसमें कोई एलिमेंट है स्मॉल n और उसकी इमेज 1 है, ऐसा हम मान लिया। लिखे हैं fn इज इक्वल टू 1, माने एफ इमेज ऑफ n इज 1। एक ऐसी नेचुरल नंबर है इसमें, ऐसा हम माने कि fn की इमेज 1 है। fn इज इक्वल टू 1, एफ इमेज ऑफ n इज 1। एफ इमेज ऑफ n इज 1, तो हम किस रिजल्ट पर पहुंच गए? एफ इमेज ऑफ n इज 1। n की एफ इमेज 1 है तो तब n क्या है? तब n या तो 0 है या -1। यदि n 0 है तब उसकी एफ इमेज 1 है और n -1 है तब उसकी एफ इमेज 1 है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ना तो n 0 हो सकता है और ना n -1 हो सकता है, क्योंकि 0 और -1 दोनों इसमें होंगे ही नहीं। ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, यानी जो 1 की प्री इमेज n है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए या -1 होनी चाहिए। यदि इस 1 की प्री इमेज 0 या -1 होती तो तब उसकी एफ इमेज 1 आती, लेकिन इसकी प्री इमेज 0 या -1 आ रही और ना 0 नेचुरल नंबर है ना -1 नेचुरल नंबर, यानी दोनों ही नेचुरल नंबर्स नहीं हैं, यानी दोनों ही डोमेन में बिलोंग नहीं करते हैं। यानी इस 1 की प्री इमेज डोमेन में नहीं है और 1 की प्री इमेज डोमेन में नहीं है, लेकिन ये को डोमेन में है। तो को डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया 1 जिसकी डोमेन में प्री इमेज ही नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया? इनटू। तो लिखेंगे ऐसे but none of 0 and -1 is a but none of 0 and -1 is a natural। लेकिन 0 और -1 में से कोई भी नेचुरल नंबर नहीं। बस 1 belonging to n codomain F has
no its pre-image in an domain and self is into that is f is not unto f from n to z, f from n to z is defined by defined as you लिखिए बोलो fn is equal to half n minus 1 half n minus 1 when n is odd. जब n आड है तब ऐसे डिफाइंड है और क्या है -1/2n माइनस हाफ n n when n is even. n is Even. इवन जब n इवन है तो ऐसे सो करा कि फंक्शन 1 भी है और ऑन 2 नेचुरल नंबर से इंटीजर्स के सेट में फंक्शन है फर्स्ट है सो दैट f is 1 सो करना कि ये 1 है पहला का देखिए तो केस फर्स्ट अच्छा निकलो लेट n1 and n2 belong to n1 और n2 दो नेचुरल नंबर्स ले लिए डोमेन के दो एलिमेंट्स ले लिए यहाँ n को लिखे हैं n लिखे हैं और कोई दुविधा नहीं है डोमेन की हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ डोमेन n है और वो डोमेन z है दोनों अलग अलग है तो डोमेन में दो एलिमेंट्स ले लिए n1 और n2 उनकी केस फर्स्ट when क्या when n1 and n2 both are odd जब n1 और n2 दोनों ही odd हैं तब क्या होगा fn1 is equal to fn implies n1 और n2 दोनों आड है और जब n आड है तो fn ऐसे डिफाइंड है हाफ n माइनस n1 और n2 दोनों आड है तो fn1 भी ऐसे डिफाइन होगा और fn2 भी ऐसे होगा हाफ n1 minus 1 equal to half n2 minus दोनों के हाफ खत्म हो n1 minus 1 is equal to n2 minus 1 क्या आया n1 is equal to n तो हमने शो कर दिया n1 equal to n2 implies n1 equal ठीक बहुत लिखना है इतना लिखिए यहाँ नहीं लिखिए n से प्लीज 1 चाहते हो तो लिख ही सकते हैं लिख दो n से प्लीज 1 चलिए लिख लीजिए when n1 is odd
and n2 is even. n1 आड है और n2 इवन है, ऐसा होगा, मान लीजिए ऐसा भी तो होगा। देखें तो n1 आड है तो n1 ऐसे डिफाइन होगा, क्योंकि जब n आड है तो फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा। तो n1 होगा हाफ n1 माइनस 1, और n2 आड है तो n2 ऐसे डिफाइन होगा, क्योंकि जब n आड इवन है तो ऐसे डिफाइंड है माइनस हाफ एंड दोनों के हाफ तो कट गए जी, नहीं कटे। n1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस n2 implies n1 plus n2 is equal to 1। n1 plus n2 क्या आ गया? दो n1 n2 क्या है? n1 n2 दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, उनका सम क्या है? 1। और दो नेचुरल नंबर्स का सम कभी 1 नहीं होगा। 1 लीस्ट नेचुरल नंबर है और दो नेचुरल नंबर्स का सम कभी 1 नहीं होगा, यानी आप पॉसिबल नहीं, विच इज इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल ही ऐसा नहीं हो सकता। यानी ये नहीं n1 इवन हो, n1 आड हो और n2 इवन हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक, दोनों आड होंगे ऐसा होगा, एक आड और एक इवन नहीं होगा। एक आड है और एक इवन है तो ये पॉसिबल नहीं। फिर दिखाएंगे कि पहला इवन है और दूसरा आड है। किस था n1 is even and n2 is odd। n1 इवन है और n2 odd है, तब लिख चुके। then fn1 is equal to fn2 implies fn1 n1 इवन है तो fn1 ऐसे डिफाइन होगा माइनस हाफ n1, n2 आड है तो fn2 ऐसे डिफाइन होगा हाफ n2 माइनस 1। हाफ से हाफ कट गया जी, माइनस n1 इज इक्वल टू n2 माइनस 1। वही आया कितना? ये कई बार यही रिजल्ट आ गया सर। implies n1 plus n2 is equal to 1। यहाँ भी n1 plus n2 1, अभी इधर गया है इधर है। n1 plus n2 is 1 which is impossible। जो संभव नहीं है, दो नेचुरल नंबर्स का सम कभी 1 नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। कर लिए जैसा केस 4 लिखिए। when n1 and n2 both are even, n1 n2 दोनों ही इवन है, n1 and n2 are both even, दोनों ही इवन है, तब क्या होगा? जब n इवन है तो fn ऐसे डिफाइंड है, n1 n2 दोनों इवन है तो fn1 और fn2 दोनों ऐसे ही डिफाइंड, माइनस हाफ
N1 माइनस हाफ, दोनों के माइनस हाफ खत्म हो गए और आ गया N1 इज इक्वल टू F1 इक्वल टू F2 implies N1 इक्वल टू F2, hence F is 1. thus we have क्या Fn1 is equal to Fn2 implies N1 is equal to and say F is 1. इन सभी केसेस से हमने शो किया कि Fn1 is equal to Fn2 है, तो तब N1 is equal to, और फंक्शन क्वांटिटी शो करने के लिए क्या बताया गया था? एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे फंक्शन के को डोमेन, एक आर्बिट्रेरी लेंगे एलिमेंट फंक्शन के को डोमेन में और शो करेंगे कि हर हालत में उसकी प्रीमियस डोमेन में एग्जिस्ट करती है। यदि ऐसा शो कर देंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा? लेट के बिलोंगिंग टू जेड, मान लेते हैं कि एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो जेड में बिलोंग करता है, वो डोमेन में है। whether even or odd, कि एक इंटीजर है जो इवन हो या ऑड हो जेड में बिलोंग करता है। अब केस फर्स्ट, क्या केस फर्स्ट? ये इंटीजर है तो या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या जीरो होगा। when A is greater or equal to G, then K पॉजिटिव है, जीरो है या जीरो से बड़ा है। जब के देखो तो ध्यान देंगे, फंक्शन एफ नेचुरल नंबर्स के सेट से इंटीजर्स के सेट में एक एलिमेंट के ले लिए आर्बिट्रेरी एलिमेंट, हमको दिखा रहा है कि फंक्शन ऑनटू तब होगा जब इसमें कोई एलिमेंट लेंगे और उसकी प्री इमेज मिल जाए। यहाँ एलिमेंट एन है और उसकी एफ इमेज ऐसी है, हाफ एन माइनस 1 है। कब? जब एन ऑड है। यहाँ के लिए हैं, के करस्पॉन्डिंग यहाँ एलिमेंट कब ऐसी आ रही? देखो कि यहाँ कोई एलिमेंट है एन और उसकी इमेज मान ली ऐसी है। अरे प्री इमेज इसमें आनी चाहिए ना, मान लीजिए इसकी प्री इमेज एन है। प्री इमेज यदि एन है तो एन कैसा होना चाहिए? इस एन की एफ इमेज क्या आ रही? एन की एफ इमेज हाफ एन माइनस 1 आ रही, ये आ रही है। यानी ये इसमें एन है तो उसकी एक इमेज ऐसी है, तो इसमें यदि एन है तो उसकी एक प्री इमेज कैसी है, यह निकालेंगे। तो ये हम माने कि एफ इमेज इसकी के है, क्योंकि के डोम को डोमेन में लिए जेड में लिए और दिखाने की इसकी प्री इमेज है। इसकी प्री इमेज किस फॉर्म की होगी? तो ये के किस फॉर्म का होगा? ये के एफ इमेज है, इसकी कोई एलिमेंट है यहाँ, उसकी एफ इमेज के है।
यहाँ कोई एलिमेंट है कोडोमेन में, नहीं डोमेन में, और उसकी एफ इमेज के है, ऐसा माना है। तो हमको वो पता करना है कि वो एलिमेंट क्या है जिसकी एफ इमेज के है। यदि वह एलिमेंट निकाल लेंगे और यह शो कर देंगे कि वो डोमेन में है, तो हम कहेंगे कि इसके की प्री इमेज डोमेन में है। तो के इस फॉर्म का होना चाहिए, के एफ इमेज है तो यही के किस फॉर्म का होगा, के तब होगा हाफ n माइनस 1 के फॉर्म का, क्योंकि इसके हर एलिमेंट की इमेज इस फॉर्म की है। और हम मान रहे हैं कोई एलिमेंट है जिसकी एफ इमेज निकाले और के आ गया, तो जब के किसी एलिमेंट की एफ इमेज है तो ये भी 2k माइनस नहीं हाफ के माइनस 1 के फॉर्म का होगा। ये आया 2k इक्वल टू n माइनस 1, यानी n आया 2k प्लस 1, यानी n किस फॉर्म का होना चाहिए, 2k प्लस 1 के फॉर्म का होना चाहिए। देन k belonging to Z implies 2k plus 1 belonging to M. k एक इंटीजर लिए ऐसा या तो 0 है या 0 से बड़ा है, तब उसके करस्पॉन्डिंग 2k प्लस 1 आएगी। और ये 2k प्लस 1 क्या है, नेचुरल नंबर, क्योंकि k इंटीजर है और या तो ये 0 है, 0 जब होगा तो भी नेचुरल नंबर होगी, और 0 से बड़ा इंटीजर होगा तो भी नेचुरल नंबर होगी। तो हर k के लिए जो 0 या 0 से बड़ा है एक ऐसी नेचुरल नंबर मिल गई 2k प्लस 1 डोमेन में, कैसी ऐसी 2k प्लस 1 के फॉर्म में। देन दिस वन बिलोंग टू सच दैट क्या f 2k प्लस 1 इज इक्वल टू, इसकी एफ इमेज निकालो तो क्या आएगी, एफ इमेज आएगी देखो तो, और बिलोंगिंग टू n विच इज, जोड़ दो विच इज आड होगी ना, ये हमेशा आड होगी। और एफ 2k प्लस 1 जब आड है तो n जब आड है तो उसकी इमेज ऐसे आ रही है ना। तो एफ 2k प्लस 1 क्या है, एफ इमेज इसकी हाफ हाफ, जो कुछ है यहाँ उसका हाफ, उसके एक से जो कुछ है उसका 1 कम कीजिए और हाफ कीजिए, वही इमेज है। जो कुछ यहाँ है इससे एक कम कीजिए, 1 कम कर दिया और इसका हाफ कर दिया, और ये क्या आ गया, ये आ गया ऐसा और ये आ गया ऐसा। हमने क्या शो कर दिया, एक इंटीजर लिया के वो डोमेन में, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट मिल गया 2k प्लस 1 डोमेन में, ऐसा मिल गया कि उसकी एफ इमेज निकालेंगे तो यह k आ जाएगा। यानी जो भी एलिमेंट यहाँ k लेंगे इसकी प्री इमेज 2k प्लस 1 के फॉर्म की हमेशा आएगी, डोमेन में हर बार उसकी प्री इमेज आएगी 2k प्लस 1 के फॉर्म। और कुछ भी रखिए यहाँ के की जगह, कोई नेचुरल नंबर उसकी इमेज आएगी हर बार के, माने इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है। कब, जबकि 0 या 0 से बड़ा है तो। देखिए अब दूसरा केस, व्हेन k लेस देन 0, k इंटीजर और लेस देन 0 है, तो कैसा इंटीजर होगा साहब, अरे निगेटिव हो गया जब 0 से छोटा है, और जब निगेटिव हो गया तो तब क्या होगा, देन तब k belonging to z implies minus 2k belonging to m। k एक निगेटिव इंटीजर है, 0 छोटा है तो निगेटिव है, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और नेचुरल नंबर तब हो जाएगा।
पॉजिटिव हो जाएगा, और इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर भी हो गया, बिलोंग कर गया इसमें, और क्या हो गया हो, इवन हो गया, वह ना ये चीज इवन। और इवन भी हो गया सच दैट f -2k, तब इसकी एफ इमेज क्या आएगी, देखो एफ इमेज आएगी n जब इवन है तो उसकी एफ इमेज -12n है, उसी की -12 हो जाएगी, और इसी की -12 हो जाएगी इमेज इसकी, और क्या आ गई इमेज की, यानी जब भी k लेंगे यहाँ इंटीजर नेगेटिव, उसके करस्पॉन्डिंग एक इंटीजर मिल गया, अरे नेचुरल नंबर मिल गई -2, जिसकी इमेज निकालेंगे हर बार अब के आ जाए। तो कोई इंटीजर के लिए थे, ऑर्डिनरी इंटीजर है, कोई जनरल एलिमेंट है वो डोमेन का, और इंटीजर है तो या तो वह 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, यही संभावना है। यानी सारे इंटीजर्स के लिए हमने शो कर दिया कि उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। लीजिए, समझ गए कि नहीं? For every k belonging to Z, whether even or odd, for every k belonging to Z, even or odd, its pre-image exists in N domain F, and self is on F from R to R. Fx is equal to x square plus 1. ऐसे फंक्शन डिफाइन है। आपको बताया गया था कि एक्स की वैल्यूज पता करेंगे जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है। देखिए यहाँ फंक्शन के ये सारे फंक्शन जो पढ़ रहे हैं या आगे भी अभी पढ़ेंगे कैलकुलस में भी, सभी रियल फंक्शंस हैं। और फंक्शन रियल फंक्शन होने का मतलब उसके डोमेन और को डोमेन दोनों आर के सबसेट्स होंगे या स्वयं आर होंगे, तो सभी रियल फंक्शंस हैं। अब किसी फंक्शन के डोमेन निकालने का मतलब डोमेन में ये सारी वैल्यूज होंगी एक्स की, या जिस टर्म में भी फंक्शन डिफाइंड हो, वाई भी डिफाइंड है तो वाई की, वेरिएबल की वो सभी वैल्यू जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है वो सभी वैल्यू डिटरमाइन करेंगी फंक्शन का डोमेन। ठीक है, अब डिफाइंड होने का क्या मतलब है, एक्स की ऐसी वैल्यूज रखेंगे जिनके लिए यह रियल रहे, इमेजिनरी ना है। रियल रहेगा जिन वैल्यूज के लिए हम कहेंगे कि फंक्शन उन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। डिफाइन होने का यही मतलब है। तो f(x) = x² + 1, जो भी फार्मूला दिया है वो मीनिंगफुल रहे, रियल वैल्यू आए। x की जगह देख रहे हैं कोई रियल नंबर रख दीजिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीग्रल, फ्रैक्शनल, रेशनल, इरेशनल, हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। कोई ऐसी रियल नंबर नहीं है जो x की जगह रख दें और उसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जो डिफाइन ही ना हो, x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो यहाँ रख दें और ये अनडिफाइंड है, सबके लिए डिफाइंड है। सबके लिए कोई रियल वैल्यू आएगी x की सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। ये सीरीज f(x) is defined, डिफाइंड का अर्थ रियल होने से, इसलिए ब्रैकेट में रियल भी लिख दी है। सेंस उसका मतलब सेंस भाव वही है। सिंस f(x) is defined for और
real values of x, hence dom f r। अब कोई ऐसी पार्टिकुलर रियल वैल्यू मिलती जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, बाकी के लिए डिफाइंड होता, और जिस पार्टिकुलर वैल्यू के लिए रियल वैल्यू के लिए एक्स की डिफाइंड नहीं होता उसको आर में से सब्ट्रैक्ट कर देते। डोमेन है ना, यहाँ एक्स की सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, इसलिए डोमेन आर हो गया। अब रेंज के लिए हमने बताया था क्या लिखते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं और x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं, बताया था ना। लेट y इक्वल टू एफ एक्स, दिस implies y is equal to x square plus 1, this implies x is equal to y minus 1, x square is equal to x is equal to plus minus under root y minus। x की वैल्यू y के टर्म में यहाँ से निकाल लेंगे, हर बार रेंज निकालने के लिए ऐसा ही करते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स लिख लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकल गए। अब देखेंगे कि y की किन वैल्यूज के लिए x डिफाइंड है। y की जिन वैल्यूज के लिए x डिफाइंड है, दोज वैल्यूज ऑफ x विल डिटरमाइन रेंज ऑफ द फंक्शन। देख रहे हैं x की जगह यहाँ ये y माइनस 1 लिखा हुआ ब्रैकेट में, y माइनस 1, ये x कब रियल होगा या कब डिफाइंड होगा, जब इस रूट में लिखी हुई क्वांटिटी 0 हो या 0 से बड़ी, केवल तब x की वैल्यू रियल नहीं आएगी जब ये रेडिकल साइन के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी निगेटिव हो जाए। जब निगेटिव हो जाएगी तो x की वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी, रियल नहीं हो। यानी x तब डिफाइंड है जब y माइनस 1 0 या 0 से बड़ा है। देखिए यहाँ क्लियरली x is defined only when y minus 1 is greater or equal to 0। ये क्वांटिटी 0 है या 0 से बड़ी हो, 0 होगी तो रूट 0 आएगा और 0 से बड़ी होगी तो रूट कोई रियल नंबर है। This implies y is greater or equal to 1, hence dom f, not dom, range f, फंक्शन का रेंज क्या हो गया है, क्या y such that y belong to R and y is greater or equal to 1, यानी फंक्शन के रेंज में y होगा, y क्या है, रियल नंबर है। कैसी रियल नंबर है, 1 है या 1 से बड़ी है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 to infinity, हमेशा इंफिनिटी की ओर ओपन इंटरवल होता है।